दोस्तों, क्या कोई अपनी 3 साल की बढ़िया नौकरी को छोड़कर यूपीएससी की तरफ भागना शुरू करेगा? क्या 5 बार लगातार प्रीलिम्स तक भी क्लियर ना करने के बाद भी कोई अपने एफर्ट्स में कमी नहीं छोड़ेगा? क्या कभी कोई माता पिता अपने बच्चे के यूपीएससी के लिए पागलपन को देखने के बाद उसे यूपीएससी के लिए लगातार मोटिवेट करते रहेंगे? दोस्तों, आज मेरे यानी सिद्धांत शर्मा के साथ आप एक ऐसी कहानी के लिए तैयार हो जाओ जिसमें आज हम जानेंगे कि अपनी कोशिशों के दम पर, किस्मत में ना होने पर भी अपनी मेहनत के बल पे घसीटकर सफलता को अपने कदमों में कैसे लाया जाता है। दोस्तों, सफलता की कहानी आपको कुछ सिखाए या ना सिखाए, लेकिन फेलियर की कहानी आपको बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कि एक बार किसी ने थॉमस अल्वा एडिसन जी से पूछा, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज करने से पहले 999 बार बल्ब बनाने के एक्सपेरिमेंट में आप फेल हो चुके हैं। तो एडिसन साहब ने उनको बीच में ही रोकते हुए कहा कि नहीं, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 999 तरीके ऐसे खोज निकाले हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो पढ़ाई करने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यूपीएससी आईएएस जैसे एग्जाम में उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो पढ़ाई में वो स्कूल में बहुत अच्छी थी, उसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जबरदस्त नंबर लेकर आई और अच्छी रैंक लेकर आई। जब आप पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो हर जगह तारीफें होती हैं, हर जगह से आपका मनोबल बढ़ाया जाता है। इसी दौरान उनके यहाँ एक फैमिली फंक्शन होता है और वहाँ पर जैसा कि रिश्तेदारों में आमतौर पर चर्चा होती है, तो उनकी चर्चा होने लगी। तो उनके एक रिश्तेदार ने उनके परिवार वालों को एक बात बोली कि अगर पढ़ाई में इतनी ही अच्छी है तो इसे आईएएस क्यों नहीं बना देते। ये पहली बार हुआ था कि उनके फैमिली मेंबर और इन्होंने आईएएस जैसे शब्द की इतनी महत्वता सुनी थी। ये बात उनके दिमाग में हिट कर गई, क्योंकि जिस मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं वहाँ पर नॉर्मल इस चीज की बातचीत होना या फिर इसके बारे में इंटरेक्शन होना उतना कॉमन नहीं था। तो ये बात इस लड़की के दिमाग में बैठ जाती है कि मुझे सिविल सर्विसेज का एग्जाम तो देना ही है। लेकिन जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तो घर की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी बेहतर नहीं थी कि ये घर पर बैठकर अपनी तैयारी करना अफोर्ड कर सके, क्योंकि घर का किराया भरने के लिए भी 2-3 महीने तक पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे, तब ये लोग उसको भर पाने के बारे में सोच पाते थे। तो इतनी कंडीशंस खराब थी, तब इन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए अपनी एक जॉब पकड़ी। जहां तक दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, तो किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेना कोई मुश्किल बात नहीं थी। इन्होंने वहां पर अपनी जॉब ले ली, लेकिन जॉब लेने के बाद भी इनके दिमाग में लगातार सिविल सर्विसेज का खुमार बना रहा। तो फिर एक समय ऐसा आया कि इनकी बहन की शादी होती है और उसको अच्छे से निपटाने के बाद ये एक ठोस कदम उठाती हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती हैं, घर पर रहकर इसकी तैयारी की जाएगी। तो ये अपने 3.5 साल के प्राइवेट जॉब के कार्यकाल को छोड़कर, जहां पर एक अच्छा खासा पैकेज ये अर्न कर रही थी, उस सब को छोड़कर घर से ही तैयारी शुरू करने का फैसला करती है। अब यहाँ पर उनके पेरेंट्स को खुशी तो होती है कि चलो घर में कोई तो ऐसा हुआ जो आईएएस बनने की सोच रखता है, लेकिन साथ ही ये दुख भी हुआ कि जब अच्छी खासी नौकरी है फिर भी इस दोनों दुविधा के साथ पेरेंट्स ने इन्हें फुल सपोर्ट किया। तो इन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया 2018 में, और 2018 के पहले अटेम्प्ट में हालांकि ये क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन जो नंबर आए थे उसको देखकर इनका मनोबल बढ़ गया और साथ ही इनके परिवार वालों को भी लग गया कि अगर तैयारी अच्छे से करेगी तो ये आईएएस जरूर बनेगी। पर जैसा कि हम जानते हैं कि सफर इतना आसान कहाँ ही होता है। अगला अटेम्प्ट जब हुआ उससे 2 महीने पहले एचसीएस का एग्जाम था, हरियाणा सिविल सर्विसेज का स्टेट एग्जाम का प्रीलिम्स भी ये क्लियर नहीं कर पाई, और उसके 2 महीने बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला होता है। अब जब 2 महीने पहले आप किसी एग्जाम को फेल कर जाते हैं, उसके बाद आपके दिमाग में एक डर सा बैठना शुरू हो जाता है, और वही स्थिति इस लड़की की होनी शुरू हो जाती है। इनके मन में एक डर बैठना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार भी होना ये शुरू हो गई थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि रात को सोते समय अचानक से इनकी नींद खुलती है और अपने घर वालों को जगाती है और घर वालों से बोलती है कि मुझे डिप्रेशन जैसा लग रहा है, घबराहट हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। सारे परिवार के लोग डॉक्टर के पास इनको लेकर जाते हैं और वहां जब डॉक्टर चेकअप करता है तब डॉक्टर खुद कहता है कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जाम फीवर है,
ठीक हो जाएगा और वो उन्हें नींद की गोली देकर वापस भेज देता है। उस रात को नींद की गोली खाकर वो जैसे तैसे सो जाती है और उन्हें लग भी रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो दोपहर में उठती हैं वो सोचती हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी वो सब चीजें दोबारा से होने लगती है। इनको फिर से वो डर सताने लगता है, वही चीज दिमाग में आने लगती है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, और यही चीजें वो मैनिफेस्ट करने लग जाती है कि मुझसे नहीं होगा। तो इसी कारण से इसी मैनिफेस्टेशन के साथ उन्होंने डर के मारे कई अटेम्प्ट्स दिए। अब यहाँ पर उनके ऊपर एक और प्रेशर बन रहा था। जब आप किसी चीज को रोककर किसी और चीज की तैयारी शुरू कर देते हैं तो आसपास के लोग आपसे आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देते हैं। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पैसे में तो वो आगे बढ़ते ही हैं, साथ ही साथ कुछ ना कुछ अचीव भी करते हैं और आप जीरो होते हैं। आप घर पे बैठे होते हैं जहाँ पर आपने कुछ भी हासिल नहीं किया होता। तो ये वाले प्रेशर भी उनके ऊपर बनने शुरू हो गए थे। और एक बार तो समय ऐसा भी आया जब उनके घर वाले ये सोचते थे कि यूपीएससी को छोड़ो, हमें अपनी बेटी को बचाना है, क्योंकि उनके मानसिक लेवल बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। इनकी इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब इसलिए हुई थी क्योंकि जीवन में कभी असफलता देखी ही नहीं थी। हमेशा टॉप पे रहने की आदत थी, पढ़ाई में भी अच्छे थे, स्कूल में, कॉलेज में, रिश्तेदारों से, बाहर वालों से हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स ही सुने थे, हमेशा अप्रिशिएशन ही सुना था। लेकिन इस बार लगातार अटेम्प्ट्स पर अटेम्प्ट्स निकल रहे थे, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहा था। तो ये चीज उनके मन में धीरे धीरे घर करती रहती थी। और साथ ही साथ जब आप पेपर देने जाते हैं और आप अपने घर वालों को देखते हैं कि हमारा तो नहीं हो रहा, वो बात अलग है, लेकिन हमारे कारण हमारे परिवार वाले भी हमारी ही चीजों को झेल रहे हैं, तो ये प्रेशर भी उन पर बन रहा था। लेकिन कहते हैं ना, फेलियर में फेल होना तो आसान होता है, लेकिन फेलियर में बाउंस बैक करना ही एक विनर की पहचान होती है। तो इन्होंने अपने आप को संभाला, सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, सब कुछ समेटा और 2019 के बाद इन्हें एक मेंटर की भी हेल्प मिल चुकी थी, जो इनको पल पल गाइड करते थे, समझाते थे। पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सब लोगों ने पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाया, अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया कि नहीं, तुम कर सकती हो, सब कुछ अच्छा होगा और अच्छे से करो। इस तरीके से इन्होंने अपना 2022 का अटेम्प्ट दिया और 2022 में ही प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, और जब इंटरव्यू इन्होंने दिया तो सबको तो ये लग चुका था कि इस बार इनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स भी हुआ था, मेंस भी हुआ था। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि सिलेक्शन हो ही पाएगा। लेकिन फाइनली जिस दिन रिजल्ट आया तो सबसे पहले इनके मेंटोर ने इनको कॉल करके बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है। और इस तरीके से जीरो से यूपीएससी के अपने आखिरी अटेम्प्ट यूपीएससी 2022 में ऑल इंडिया रैंक 249वीं रैंक लाकर आकृति सेठी जी ने अपने सपने को पूरा किया। दोस्तों, सफलता सुनने में जितनी आसान लगती है, करना और वहां तक पहुंचना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन सही तरीके से अगर चला जाए, सही कदम सही समय पर लिए जाए, तो वो सफलता सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनी है। आप लोगों ने क्या सीखा इस कहानी से? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। कौन से प्रेशर्स आप पर भी बनते हैं वो भी बताना। अगर ऐसी ही कहानी और सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमें पता लग सके कि ऐसी कहानियां आपको पसंद है। मिलूंगा मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।